Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, afternoon, everyone. ma'am. Good afternoon. Good How are you afternoon, all? ma'am. How are you all? Good Are you afternoon, all ma'am. fine? Can we do the storytelling in English? Are you all taking care of yourselves? Yes, Yes. ma'am. Very We good, are, very good. ma'am. So, I Can we do suppose the I storytelling in heard English? I heard murmuring of two, three kids singing my hello song, right? Yes. Ma'am, Yes. I have a doubt. Can I ask that You first? want to hear my hello song? Yeah, ma'am, but I want to say, I have a doubt. Can I say that? Can we start our session first? Ma'am, can we tell the story in English? नो इंग्लिश ओनली हिंदी इंग्लिश का है सेशन हमारा तब इंग्लिश की स्टोरी बोलेंगे अब हिंदी की स्टोरी ठीक है मैम। हाँ क्या वो अभी मैं क्या प्लीज मैम वो मैंने ना प्रिपेयर नहीं किया है एक अपनी बनी हुई स्टोरी तो मैं क्या एक बुक वाली स्टोरी बोल सकती हूँ। चलेगा बट हिंदी में होनी चाहिए ओके मैम। ओके कैन वी हैव आवर हेलो सॉन्ग Yes, ma'am. यस मैम। यस स्टैंड अप एवरीवन मैम स्टैंड अप यस वेरी गुड हेलो एवरीबॉडी हेलो एवरीबॉडी हाउ आर यू टुडे हाउ आर यू टुडे हेलो एवरीबॉडी hello everybody how are you today how are you today just move your body just move your body learn and play learn and play hello to your teacher hello to your teacher how are you today how are you today I'm gonna listen. I'm gonna listen to what you say. To what you say. Shake your head. Yes, yes. Shake your head. No, no. Shake your head. Yes, yes. Shake your head. No, no. Stretch your arms. Up, up. Bring it down. Down, down. Stretch your arms. Up, up. Bring it down. Down, down, just shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it all around. Very good, very good. Very nice. Are you all ready with your stories? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do No, you ma'am. all want to listen my story? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, very good, Yes. very good. For Yes, my story, for my story, I would like to have everyone on mute. If you are on mute, then I will start my story. First, I will say you my story. Then I will hear your all stories. You should raise your hand. As the option I see, I will ask by the names. Okay? Yes, ma'am. Yes, very good. Now all of you to be on mute. Everyone to be on mute. ma'am. Yes, I can't tell with puppets. it's okay. If you can't say with puppet, it is absolutely okay. जो भी है बोलना है. Okay? Now be on mute. Okay, I'll start. नमस्ते बच्चों. कैसे हैं आप? मजे में? तो चलो थोड़े और मजे कर लेते हैं. आज सुनते हैं एक कहानी जिद्दी गाजर की. एक बार एक लड़की थी. इस लड़की का नाम था परी. अब आप लोग कहीं ये मत समझना कि वो आसमान की उड़ने वाली परी है. उसका तो सिर्फ नाम परी था.
वो कोई आसमान की उड़ने वाली परी नहीं थी। अब परी को जस्ट सेकेंड, जब मैं सॉरी बोल रही हूँ तो आप लोग तो मैं बोल मैम आज पाऊंगी। कौन सा लेक्चर है? जब मैं सॉरी बोल रही हूँ तो आप लोग म्यूट रहोगे तो मैं बोल पाऊंगी। हाँ, उसका सिर्फ नाम ही परी था और इस परी मैम को क्या आप स्टार्टिंग से बोलोगे? मैं अभी ज्वाइन किया। कैन यू ऑल प्लीज बी ऑन म्यूट, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। मैम अभी ज्वाइन किया, मुझे मैं पता नहीं स्टार्टिंग से स्टोरी। बोलूंगी लेकिन आप लोग सब लोगों को म्यूट रहना है तो ही मैं ओके बोलूंगी। मैम। कोई भी अनम्यूट नहीं होगा, जो बीच में अनम्यूट होगा मैं मेरा स्टोरी बंद कर दूंगी। ओके, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मजे में? चलो थोड़े और मजे करते हैं। आज एक कहानी सुनते हैं, जिद्दी गाजर की। एक बार एक लड़की थी, इसका नाम था परी। अब आप लोग कहीं ये मत समझना कि वो आसमान की उड़ने वाली परी है, उसका तो सिर्फ नाम ही परी था। और इस परी को गाजर खाना बड़ा पसंद था। वो कभी कच्ची गाजर खाती थी, कभी पकी हुई गाजर खाती थी, कभी वो गाजर का मुरब्बा खाती थी, तो कभी गाजर का चटपटा खट्टा मीठा अचार। कभी कभी तो परी की मम्मी परी को क्या कह के बुलाती थी पता है? वो बुलाती थी, अरे मेरी परी खरगोश, यहाँ आ, तेरा गाजर का खाना तैयार है। क्योंकि जैसे ही खरगोश को गाजर खाना पसंद है, वैसे ही परी को गाजर खाना बड़ा पसंद था। मैम आपका कैमरा सही से नहीं दिख रहा। मेरा कैमरा बहुत सही है, काइंडली डोंट अनम्यूट इन बिटवीन प्लीज। The one who will unmute, I will literally remove her because I am getting distracted और अपना ये सेशन नहीं खत्म होगा फिर। जिस दिन भी उसे गाजर खाने नहीं मिलती थी, जिस दिन भी उसे गाजर खाने नहीं मिलती थी, तो वो अपनी मम्मी को बड़ा ही भला बुरा कहती थी। क्या कह Teacher, your camera is off. मैम योर वीडियो इज ऑफ। Yes, now it is on. यस मैम, म्यूट Yes. एवरीबॉडी। तो जिस दिन भी उसे गाजर खाने नहीं मिलता था, वो अपनी मम्मी से बड़ी ही भली बुरी बातें करती थी। क्या कहती थी? कैसी मम्मी हो तुम, मेरे लिए गाजर ही नहीं लाती हो। कैसी मम्मी हो तुम, मेरे लिए गाजर का हलवा नहीं बनाती हो। कैसी मम्मी हो तुम, आपको पता है ना मुझे गाजर खाना बहुत पसंद है, तो आप मेरे लिए क्यों नहीं लाते गाजर? आपको मार्केट में जाके गाजर लाना चाहिए ना। अब मम्मी बेचारी बहुत ही परेशान हो गई थी। वो क्या करती बेचारी, कभी मार्केट में जाती तो गाजर वाले भैया ही नहीं मिलते थे, और कभी अगर मिलते भी तो उनके पास गाजर खत्म हो जाती थी। तब मम्मी को एक तरकीब सूझी। मम्मी ने क्या कहा, ये गाजर का किस्सा हमेशा के लिए ही खत्म कर देते हैं। ये गाजर का किस्सा हमेशा के लिए ही खत्म कर देते हैं। तो मम्मी बाजार गई और क्या लाई बाजार से? वो ले आई गाजर के छोटे छोटे बीज। वो ले आई गाजर के छोटे छोटे बीज और उन्हें अपने बगीचे में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के अंदर वो बीज डाल दिए। कैसे डाले बीज? एक मम्मी ने बोया दाना, एक मम्मी ने बोया दाना, गाजर का था पौधा उगाना, गाजर का था पौधा उगाना, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ी,
गाजर हाथों हाथ बढ़ी, सोचा इसको घर ले जाऊं, हलवा गर्मा गरम बनाऊं। सोचा इसको घर ले जाऊं, हलवा गर्मा गरम बनाऊं। खींची चोटी जोर लगाकर, खींची चोटी जोर लगाकर। जैसे ही मम्मी ने जोर लगाकर गाजर की चोटी खींची और गाजर निकालने की कोशिश की, वैसे ही गाजर बोली। क्या बोली? छोड़ो मेरी चोटी, छोड़ो मेरी चोटी, मैं नहीं आने वाली बाहर। मुझे तो इस ठंडी ठंडी मिट्टी में रहना है। यहाँ पता है बहुत ही ठंडी ठंडी एसी जैसी हवा आती है। आप लोग भी घर में एसी में बैठते हो। यहाँ मुझे मेरी मिट्टी में एसी जैसी ठंडक मिलती है, तो मुझे नहीं आना बाहर, यही रहना है मुझे। जाओ यहाँ से, मैं नहीं आने वाली हूँ बाहर। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। जब मम्मी ने देखा ये गाजर इतनी जिद्दी है कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही, तो फिर मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने परी के पापा को आवाज दी। कैसे आवाज दी? सुनो जी, जरा बाहर तो आओ, ये गाजर बहुत ही जिद्दी है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही, जरा मेरी मदद करो। पापा बोले, अरे ऐसी कैसी गाजर है जो बाहर आने का नाम नहीं ले रही? मैं अभी निकाल दूंगा, आज तो मैंने खूब कसरत की है, मेरे डोले भी बन गए हैं बड़े। और पापा भी आ गए। तो कैसे आए? मम्मी ने पापा को बुलाया, मम्मी ने पापा को बुलाया। दोनों ने मिलकर जोर लगाया, दोनों ने मिलकर जोर लगाया। Ma'am, your screen is black. Just a second. Okay, now can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mute everybody. Okay. मम्मी ने पापा को बुलाया, मम्मी ने पापा को बुलाया। दोनों ने मिलकर जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया। जैसे ही मम्मी और पापा ने जोर लगाया, गाजर क्या बोली? छोड़ो मेरी चोटी, छोड़ो मेरी चोटी, मैं नहीं आऊंगी बाहर, मैं तो इस मिट्टी में ही रहूंगी, खाऊंगी पीऊंगी और मोटी हो जाऊंगी, मैं बाहर नहीं आने वाली हूँ, जाओ यहाँ से। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। अब पापा बोले, बड़ी ही जिद्दी गाजर है, बाहर आने का नाम ही नहीं लेती है, लगता है अपने बंटी को बुलाना पड़ेगा। बंटी बेटा, जरा बाहर आओ, अपनी मम्मा और पापा की मदद तो करवाओ। ये गाजर बड़ी ही जिद्दी है, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, जरा बाहर आओ। और मम्मी ने तो आज ये गाजर का हलवा बनाना है। तो बंटी क्या बोलता है? अरे पापा, मुझे नहीं आना बाहर, मुझे तो अभी गेम्स खेलना है, मुझे गेम खेलने दो ना। फिर पापा ने दोबारा से बोला, बंटी
मम्मा ये गाजर का हलवा बनाने वाली है। जैसे ही बंटी ने सुना, अरे वाह, गाजर का हलवा, वैसे ही बंटी दौड़ा दौड़ा चला आया। हाँ, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। और बंटी दौड़ के आया। कैसे आया? पापा ने अपने बेटे को बुलाया। पापा ने अपने बेटे को बुलाया, तीनों ने मिलके जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया। जैसे ही बंटी, मम्मा और पापा तीनों ने मिलके जोर लगाया, वैसे ही गाजर फिर क्या बोली? मैं नहीं आऊंगी बाहर, मुझे नहीं बनना तुम्हारा हलवा, ना ही तुम्हारा मुरब्बा। मुझे तो ये मिट्टी में ही रहना है। मैं यही रहूंगी और आराम से मजे करूंगी। मुझे नहीं आना, जाओ यहाँ से सबके सब। नहीं बना भाई, नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। नहीं बना भाई, नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। और बुलाओ एक जना, बुलाओ एक जना। अब तीनों मिलके यही सोच रहे थे कि क्या करे। इतना जोर लगाया, इतनी जोर से चोटी खींची, फिर भी ये गाजर नहीं आ रही है। क्या हो क्या गया है इस गाजर को? मुझे तो गाजर का हलवा खाना है, बंटी सोच रहा था। पापा भी ये सोच रहे थे कि अरे वाह, आज तो मम्मा गाजर का हलवा बनाएगी। तो क्या किया फिर पापा ने और बंटी ने, दोनों ने मिलके परी को बुलाया। परी को तो वैसे ही गाजर बहुत पसंद है कि नहीं? तो परी को क्या बोल के बुलाया? परी दीदी, जरा बाहर आओ। ये देखो ना, ये कैसी जिद्दी गाजर है, निकल ही नहीं रही है बाहर। हम तीनों मिलके जोर लगा रहे हैं, तीनों मिलके इसकी चोटी खींच रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रही है ये बाहर। और वैसे भी आज मम्मा को गाजर का हलवा भी तो बनाना है। और जैसे ही परी ने सुना गाजर का हलवा, परी तो दौड़ी दौड़ी चली आई। कैसे आई? बंटी ने अपनी बहन को बुलाया। बंटी ने अपनी बहन को बुलाया, चारों ने मिलके जोर लगाया। बंटी ने अपनी बहन को बुलाया, चारों ने मिलके जोर लगाया। अब जैसे ही वो जोर लगा रहे थे, तो सबसे पहले परी ने जाके गाजर के कान में क्या बोला? गाजर प्लीज, तुम बाहर आ जाओ ना, क्यों इतनी जिद कर रही हो? मान जाओ ना सबका कहना। और उसने वहां देखा कि उसके मम्मी पापा तो गाजर को बड़ा ही गंदे तरीके से कोस रहे हैं। कैसी गाजर है, जिद्दी गाजर है, बाहर ही नहीं निकलती। इसके लिए उसने गाजर की मिन्नत की कि प्लीज जरा मेरे लिए बाहर आ जाओ, मुझे वैसे भी तुम बहुत पसंद हो, मुझे खाना है तुम्हारा हलवा। फिर चारों ने मिलके जोर लगाया, चारों ने मिलके जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया। और जैसे ही चारों ने, यानी कि मम्मा ने, पापा ने, बंटी ने और परी ने मिलके जोर लगाया, देखो क्या हुआ? गाजर अपने आप जल्दी से बाहर आ गई और सभी लोग बहुत ही खुश हो गए। फिर चारों ने मिलके हलवा खाया। मम्मा ने परी दीदी को अपने हाथों से हलवा खिलाया। इसी तरह ये कहानी एक जिद्दी गाजर की है, जो बहुत ही जिद्दी थी। लेकिन परी दीदी, जिनको गाजर खाना बहुत पसंद था, उन्होंने क्या किया?
उन्होंने उनको बोला प्लीज गाजर बाहर आ जाओ ना। गाजर ने जैसे ही सुना उसकी बात कि अरे ये तो मुझसे इतने अच्छे से मिन्नत कर रही है, वैसे गाजर को भी बहुत अच्छा लगा और गाजर तुरंत बाहर आ गई। तो बच्चों कैसी लगी मेरी कहानी? मैम एकदम अच्छी थी, बहुत अच्छी। एकदम अच्छी थी। मैम वो तो अच्छी इस नहीं कहानी थी से आप लोगों को क्या सीख मिली? कि ज्यादा जिद्दी नहीं बनना चाहिए। बुरा नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा जिद हमें नहीं ज्यादा करना चाहिए, नहीं करना मैम हमें अच्छी किसी से भी अच्छे से बात करनी मैम चाहिए। मैम अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। वेरी गुड, थैंक यू बच्चा। ओके, अभी मैं आप लोग सब लोगों की कहानी सुनूंगी। ओके ओके मैम। यस। तो मेरे स्क्रीन पे पहला नाम है तनुष मर्दा। Ma'am, I am Daksh. Ma'am, can we read the story or we have to? You can read the story also, but with your expression. तनुष, हाँ स्टार्ट बच्चा। बीच में कोई नहीं बोलेगा, अभी सिर्फ तनुष और तक्ष बोलेंगे। बोलो अपना इंट्रोडक्शन दो। मैम, my name is Tanush. Ma'am, my name is Tanush. And my name is Taksh Marda. And we both are going to tell about the story of Lion and the Mouse. And we are going with puppet. But your story should be in Hindi, not in English. Yes. Yes, ma'am. Yes. शेर और चूहा ऐसे बोलो। अरे वो शेर और चूहा की कहानी। शेर और चूहा की कहानी है। जंगल में एक शेर रहता था और उसी जंगल में एक चूहा भी रहता थोड़ा था। नीचे करो ना, दिख रहा नहीं है अच्छे से। यस। शेर दिन में शिकार करता, रात में अपने गुफा के अंदर सोता था। एक दिन शेर शिकार कर अपने गुफा के बाहर सो गया तो एक नन्हा सा चूहा आया। उसने देखा कि शेर सो रहा है, उसे एक मस्ती सूझी। उसने शेर के बालों के साथ खेला। शेर राजा उठे और जोर से चिल्लाए, कौन है? तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? माफ कर दो शेर राजा, माफ कर दो, आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। एक दिन मैं आपके जरूर काम का होगा। शेर ने सोचा कि चूहा क्या करेगा, मैं उसे माफ कर देता हूँ। चलो चूहे, मैं इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसा किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो दोनों शुक्रिया। तो दोनों उस जगह से चले गए। बहुत दिनों बाद शेर शिकार करने जा रहा था और किसी शिकारी के जाल में फंस गया। शेर फंस गया। हाँ, शेर चिल्ला कर बोला, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी प्राणी ने सुना नहीं। फिर एक चूहा ने उस शेर की आवाज सुनी और कहा कि कैसे हुआ ये सब शेर राजा, कैसे हुआ? शेर राजा ने कहा कि मैं किसी शिकारी के जाल में फंस चुका हूँ, बचाओ बचाओ। तो चूहा ने कहा कि फिक्र मत करो, मैं अभी इस जाल को काट देता हूँ। तो चूहा ने पूरा जाल काट दिया और शेर ने कहा, मुझे माफ कर दो चूहा। फिर शेर ने कहा कि मुझे माफ कर दो चूहा, अब मुझे एहसास हो गया कि हमें छोटी सी चीज हमारे काम की आ सकती है और हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम इस जगह पर आराम से रह सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा।
पाऊंगा। शुक्रिया से दादा, शुक्रिया। तो दोनों उस जगह से चले गए। थैंक यू। थैंक Very good, very good. Brilliantly explained, both of you. Very good. And I liked your setup. बहुत अच्छे से present किया. Very good. पूजा तवानी, यू। welcome. पूजा तवानी. यस यस मैम, यस। ओके, मेरी कहानी का नाम है शेर और तीन बैल। पहले अपना कैमरा ऑन करो बच्चा. कैमरा बिना ऑन किए बोलना नहीं है. कैमरा ऑन करके ही बोलना है. ओके मैम, ये कहानी का नाम है शेर और तीन बैल। एक समय की बात है, शेर और तीन बैल रहते थे। तीन बैलों में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो हमेशा अपनी बातें शेयर करते रहते थे और एक दिन शेर को तीनों बैल रहते थे, तो शेर को लगता था मैं उनको खा नहीं पाऊंगा, मैं ही मर जाऊंगा। तो एक दिन शेर ने आइडिया निकाला कि तीनों बैल को अलग कर दिया जाए, उनकी कुछ भी बातें बता के। तो शेर ने तीनों बैल को बुलाया और एक बैल को बोला कि इससे ऐसा किया था तो तुम इससे बात मत करो, ऐसा मत करो। फिर शेर ने तीनों बैल में गलतफहमी डाल दी, तो फिर तीनों बैल आपस में झगड़ा करने लगी और वो दूर दूर लेने लगी। फिर शेर ने एक एक करके सब बैलों को खा लिया, खत्म कर। ये कहानी से हमको एकता में ही शक्ति है। थैंक यू। Yes, very good, very good, very good. लता मंत्री. यस मैम। लता मंत्री चार्ट. यस मैम। नमस्ते, मेरा नाम सानिया समित मंत्री है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा एज है 12 years old। आज मैं एक जादुई पेंसिल की कहानी बताने जा रही हूँ। एक गांव में राम नामक एक लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह छोटी छोटी लकड़ियों से कच्ची जमीन पर चित्र बनाता था। उसके पास पेंसिल, कागज, पेपर कुछ नहीं था। वह हमेशा सोचता था, काश मेरे पास पैसे रहते। एक मिनट बच्चा, एक मिनट. सॉरी टू इंटरप्ट. अपना कैमरा एक ही जगह रखो ना, बहुत हिल रहा है ऐसे. ओके मैम। हाँ. Now, ma'am, can I start from starting? नमस्ते, मेरा नाम सानिया समित मंत्री है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा स्टोरी का नाम है जादुई पेंसिल। एक गांव में राम नामक एक लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह छोटी लकड़ियों से कच्ची जमीन पर कागज चित्र बनाता था। उसके पास पेंसिल, कागज लेने के लिए पैसे नहीं थे। वह हमेशा सोचता था, क्या काश मेरे पास पैसे रहते तो मैं उससे पेंसिल खरीद के मस्त सुंदर सुंदर चित्र बनाता था। लेकिन वह पूरी लगन से चित्र बनाता रहता था। एक दिन जब वह चित्र बना रहा था, उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने राम को एक पेंसिल दी। इससे केवल गरीबों को चित्र बना कर देना और कभी जरूरत पड़े तो इसी पेंसिल के सहारे मुझे बुलाना। यह कहकर वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। राम बहुत खुश हो गया। उसने एक आम का चित्र निकाला। वाह, क्या बात है, वो आम असली बन गया। फिर
उसने एक कुत्ते का चित्र निकाला, वह भी असली बन गया। फिर राम ने कुछ खाने की चीजें बनाई, वो भी असली बन गया। फिर उसने उसके माँ बाबा के लिए कपड़े, फल, अनाज सब बनाए, वह सब असली बन गए। राम गरीबों को चाहता था जो बना के देता, जैसे कि ये एक्सेट्रा चीजें। गांव के सभी लोग राम से बहुत खुश थे, क्योंकि वह गरीबों की मदद करता था। यह बात राजा तक कानों के पहुंची। राजा ने राम को बुलाकर आदेश दिया, मेरे लिए एक सोने का पेड़ महक बगीचे में बना दो और तुम्हारी पेंसिल तुम मुझे दे दो। महाराज, आपके पास पैसे बहुत धन है, केवल गरीबों के लिए ये चित्र मैं बना रहा हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने आग्रह प्रधान जी को दिया कि ये पेंसिल ले लो और मुझे दो। तो जैसे राजा ने बोला वैसे ही प्रधान जी ने किया। तो प्रधान जी ने राजा को पेंसिल ली, तो राजा ने उससे एक सोने का पेड़ का चित्र निकाला, पर वो असली नहीं हुआ। फिर उस राजा ने प्रधान जी को भी दिया पेंसिल से एक सोने का पेड़ का चित्र निकालने, तो भी वो सच्चा नहीं हुआ। लेकिन उससे भी कोई चीज सामने प्रकट नहीं हुई। राजा बहुत गुस्सा हो गया। सुनो राम, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही चित्र बनाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें बंदी बना दूंगा। राम मन में सोचने लगा, अगर वह आदेश का पालन नहीं करेगा तो राजा उसे जेल में बंद कर देंगे। वो वैसे ही चतुर तो था ही। तो उसने पेंसिल उठाई और उससे बूढ़े चाचा का चित्र निकाला। वह बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। राजा को समझाया, प्रणाम महाराज, सच कहूँ तो आपके पास पैसे की कुछ कमी नहीं है, लेकिन जो गरीब है राम उनके लिए ढेर सारी खुशियां लेने का काम कर रहा है। आपने उसको यह पेंसिल देने के लिए यह आपकी अच्छी नुसार कहीं काम नहीं आएगी, वह कोई भी चीजों में जान नहीं लाएगी। राम के काम प्रति व लगन और उसकी ईमानदारी देखकर यह चित्र में जान आएगी। उसकी ईमानदारी देखकर उसे वह पेंसिल मिली है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने राम का सम्मान किया। इससे यह सीख मिलती है कि ईमानदारी ही इंसान को अच्छा बनाती है। स्वार्थी होकर रहना नहीं चाहिए। थैंक यू। Very good, very good. Is this your textbook story? No, ma'am. Okay. Is this your school story? No, ma'am. From school, I am not taking participation. Okay, okay. Very good, very nicely said. And the things which you have drawn, those are also nice. Very good. Keep it up. Thank you. Namish Nagori? Yes, ma'am. Yes. Say me your story. नमस्ते, मेरा नाम नमिश नागोरी। आज मैं आपको सुयश और उसके दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक स्कूल में सब बच्चे जल्दी प्रेयर के लिए आते थे। जो भी नहीं आता था उनकी टीचर उनको पनिशमेंट देती थी। इसके लिए एक दिन सुयश नाम का एक लड़का उस दिन प्रेयर में नहीं आया। सब जन आए पर सुयश नहीं आया। तो उसने टीचर ने आके पूछा मॉनिटर से कि आज कौन कौन
कौन प्रेयर में नहीं आया? मॉनिटर ने बोला सुयश। तो टीचर ने सुयश को खड़ा करवाया, पूछा कि आज तुम प्रेयर में क्यों नहीं आए? वो सारे बच्चे देख के बहुत खुश है, क्योंकि सुयश की हैंड राइटिंग, एक्टिविटी सब बहुत अच्छी थी और वो टीचर्स का फेवरेट था। और फिर टीचर ने पूछा, मैं तुम्हें पनिशमेंट तो दूंगा, पर तुम मुझे पहले उसका कारण बताओ। पर तो सुयश ने बताया कि जब मैं सब लोग जल्दी आ गए थे, जब प्रेयर का टाइम हुआ तब मैंने सब बच्चे चले गए थे, पर मैंने देखा कि कक्षा में पूरा कचरा भरा हुआ है। इसके लिए मैंने पूरा कक्षा को साफ कर दिया, क्योंकि आप ही हमें सिखा रहे हो कि कक्षा को हमेशा साफ रखनी चाहिए। इसके लिए मैंने वो साफ किया। फिर सब टीचर ने बोला कि इसके तुमको इससे, सब बच्चे को बोला कि तुमको इससे कुछ सीखना चाहिए। इसने बुरा किया। फिर सुयश ने बोला, जब तक मैं प्रेयर के लिए जा रहा था तब तक प्रेयर खत्म हो गई थी। फिर टीचर ने बोला कि सबको डस्टबिन में डालना चाहिए, सारी जगह ऐसे क्लीन करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको अपना स्कूल, देश पूरा क्लीन रखना चाहिए और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमको सारे काम करने चाहिए। धन्यवाद। गो ग्रीन। Very good, very good, very good. Yes, Brahmini Jaju. Yes, ma'am. Yes. ma'am, मेरा नाम ब्रह्मानी जाजू है। मैं 9 साल की हूँ। मेरी कहानी का नाम है सच्चा बच्चा। एक दिन एक राजा जो बहुत ही बूढ़ा हो गया था, वो सोच रहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तब मेरे राज्य को कौन संभालेगा। उसकी तो कोई संतान नहीं थी, तो वो एक चुनौती रखने का विचार करता है। फिर उसने उसके राज्य के सारे बच्चों को उसके महल में बुलाया और उसने उन सभी को ये चुनौती दी कि मैं जो तुम्हें बीज दे रहा हूँ, तुम्हें उन बीजों को बोकर 1 साल के बाद फिर से यहाँ पे आना है। सारे बच्चे सारे बच्चे अपने अपने घर जाकर उन बीजों को बोकर उनका ख्याल रखने लगे। एक बच्चा बीजों को बो नहीं पा रहा था। उसने बहुत बार कोशिश की। हर दिन वो आता, कोशिश करता और उदास होके चले जाता। एक दिन जब वो आया, तब उसने एक दिन जब वो बहुत सारे दिनों के बाद अपने पौधे को देखने आया, तो उसने देखा कि सबके घरों में पौधे उग गए हैं और उसने अपने पौधे की तरफ देखा तो वो बिल्कुल भी नहीं उगा था। फिर धीरे धीरे 1 साल बीत गया। फिर 1 साल के बाद जब वो दिन आया जब उन सभी को महाराज के पास जाना था, तभी वो डर गया और निराश हो गया कि अगर मैं अपना ये बिन उगे हुए पौधे को ले जाऊंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो
उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हें सच को स्वीकारना चाहिए। तुम्हारा पौधा जैसा भी है, तुम उसे लेके जाओ। तो वो महल में पहुंच गया। राजा ने सबके पौधे देखे। सबके पौधे बड़े और सुंदर थे। उनमें फूल थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे। और जब उन्होंने उस बच्चे के पौधे को देखा, उसने देखा कि वहां पे तो बिल्कुल भी एक पत्ता भी नहीं है। फिर उसने ये घोषित किया कि जो बच्चा जिसका पौधा उगा नहीं था, वो हमारा राजा बनेगा। तब सारे बच्चे ये कहने लगे कि हमारा पौधा तो इतना बड़ा हुआ और सुंदर भी दिख रहा है, तो आपने इसी बच्चे को क्यों चुना? तब राजा ने बोला कि इसने सच बोलकर अपना पौधा लाया। मैंने तुम लोगों को असली बीज नहीं दी थी, मैंने तुम्हें उबली हुई बीज दी थी जो उगती नहीं है। तुम सब ने पौधों को एक्सचेंज कर दिया, पर यही बच्चे ने सच असली पौधा लाया और उसने मुझे सच बोला। तो मैं इसे ही अपना राजा घोषित करता हूँ। तो हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अगर हम सच का साथ देते हैं तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। थैंक यू। Very good, very good, very, very nice. Riya Sabu. Riya Sabu. Yes, ma'am. Yes, please switch on your camera and say. Good afternoon. My name is Riya Sabu. Today I am going to tell a story of महाभारत जो मैंने पिछले लॉकडाउन में देखी थी और वो जो अभी मुझे याद आ रही है। महाभारत में एक राजा नाम धृतराष्ट्र रहता था। उसके 100 पुत्र थे और वो 100 पुत्र युद्ध में मर चुके थे एक साथ। तो वह मायूस होकर कृष्णा जी को पूछे कि मैंने ऐसा क्या काम किया है जो अभी मुझे ऐसा फल भुगतना पड़ रहा है। तो कृष्णा जी ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि दी जिनसे वह अपने पिछले जन्म का देख सकते थे जो वो क्या किए। तब वह देखे कि वह एक वृक्ष पर बैठे बहुमूल्य बहेलिया थे जो वह पक्षियों को मारकर खाते थे। तो एक दिन उन्होंने एक गर्म जाल फेंक कर 100 पक्षियों को मारा। कुछ अंधे थे। फिर उनके 50 जन्मों के बाद जब अच्छे कर्म खत्म हो गए तब वह बुरे कर्म में आए। तो वह इसलिए बुरे कर्म आए क्योंकि वह अंधे हो गए थे और उनके 100 पुत्र युद्ध में मर चुके थे एक साथ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। थैंक यू। Very good, Riya. Very good. Neeraj Biani. Sorry, Harshit Biani. Yes, teacher. My name is Harshit Biani. My story name is The Shoemaker and the Elves. एक बार एक शूमेकर ये शू बनाने गया था और उसके पास सिर्फ एक कपड़ा था शू बनाने के लिए। फिर उसने थोड़ा सा बनाया, फिर अपने घर पे चला गया। फिर वो सुबह आके देखा कि उसके बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। तो बहुत सारे शूज अच्छे अच्छे बने हुए हैं। तो उसने ये सोचा कि ये कौन कर रहा है। तो उसने रात को जग के देखा और उन्हीं शूज से बेच के अच्छे पैसे कमा के और
लाए और देखा छुप के। हुआ ये जब भी देखा कि दो एल्स ये ये वो उनसे कपड़े बनाते हैं, उन कपड़ों से शूज बनाते हैं। और उसने ये भी देखा कि उनके कपड़े बहुत खराब थे। इसके लिए ये उसने सोचा कि मैं उसके लिए अच्छे कपड़े बनाऊं और उसके लिए अच्छे शूज बनाऊं। और उसने बना। और ये क्रिसमस भी आ रहा है, तो हम ये अपने ये दुकान को भी ये डेकोरेट करके सामने वो रख देंगे। और ये देखेंगे कि क्या होगा, होएगा। तो उसने फिर से वो दिन में बना के देखा कि उनने वो कपड़े पहन के बहुत अच्छे लग रहे थे। थैंक यू। Very good, very good. This is a textbook story, right? यस। Chapter number 2, right? Ma'am, how you know? Because my daughter had the same last year, and she was saying me, देखो मम्मा, Elf and the Shoemaker. इसके पहले Stone Soup. She was saying me. Grade 2 का है, Grade 2, right? Very good, very good. Pallavi Hurgat. Yes, teacher. Hello, everyone. Jai Shri Krishna. My name is Hardik from Mumbai. आज मैं कृष्ण भगवान और कालियानाग की कहानी बोल रहा हूँ। कालियानाग नाम का एक नाग यमुना नदी में रहता है। उसने अपना जहर फैला दिया रहता है। तो जो भी यमुना का पानी पीता है वो मर जाता है। और कृष्ण भगवान और उसके फ्रेंड्स वालों ने किनारे पे ही खेल रहे थे, तो उनका बॉल पानी में चला जाता है। तो कालियानाग ने उधर जहर फैलाया रहता है, तो कोई भी बॉल लेने नहीं जाता है। कृष्ण भगवान जाते हैं तो कालियानाग उन्हें पकड़ लेता है। कृष्ण भगवान उन्हें बहुत मारते और उसे अच्छा बनाते। कालियानाग कालियानाग से वचन लेते हैं कि वो यमुना छोड़ के दूर कहीं रहने को जाए। और कालियानाग उन्हें किनारे पे छोड़ देता है और अपना जहर वापस ले लेता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। थैंक यू। Very good, very good, very good. अंशिका मंत्री, मैम आपने रेज हैंड क्यों नहीं किया है विराज बिरला? मैम मेरा रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आता। Then write in the chat box, I will ask you. अंशिका मंत्री, मैम मैंने रेज हैंड किया है। हाँ, आप कैमरा ऑन करो अक्षिता। बट मैम मेरा कैमरा ही नहीं ऑन हो रहा, जैसे मैं बटन दबा रही हूँ वो ऑफ हो रहा है। Okay, can you rejoin the meeting? Then it will get on. ओके। अंशिका मंत्री, Yes, ma'am. Ma'am, first Anant will speak. Good afternoon, ma'am, and my dear friends. Today I am going to speak a moral Hindi story. मेरी कहानी का नाम है लालची कुत्ता। एक समय था, एक कुत्ता बहुत
एक कुत्ते को बहुत जोर की भूख लग रही थी। उसे एक रोटी मिली जिसे वो आनंद लेकर खाना चाहता था। वो उस रोटी को अपने मुंह में दबाकर नदी किनारे तक ले गया। नदी किनारे एक पुल था। जब वो पुल पार कर रहा था, तभी उसने खुद की परछाई देखी और खुद की परछाई को दूसरा कुत्ता समझकर उससे रोटी छीनने की कोशिश की। फिर वो उस पानी में छलांग लगा ली। जब उसने भौंकने के लिए मुंह खोला, तभी उसकी रोटी पानी में गिरकर बह गई और फिर वो कुत्ता भूखा ही रह गया। The moral of the story is हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। Thank you. मैम अब मैं बोलूं। Good afternoon. Good afternoon, everyone. Myself Anshika Mantri. I'm 13 years old. आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है मूर्ख गधा। कई साल पहले एक व्यापारी था जो अपने गधे की पीठ पर थैले में नमक भरकर शहर में बेचने जाता था। एक दिन शहर के रास्ते में उन्हें एक पुल पार करना रहता था। एक दिन गधा पानी नदी में गिर गया और उसके थैले का सारा नमक नदी में बह गया। फिर वो थैले हल्के हो जाएंगे और मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। गधा ऐसा ही करता रहा। एक दिन व्यापारी को गधे की चाल समझ आ गई और व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने की सोची। उस दिन व्यापारी ने थैलों में नमक की जगह रुई भर दी। जब वह पुल पार कर रहे थे, गधा फिर से पानी में गिरा और रुई ने तो उसे वह बहुत भारी लगा। मतलब कि गधे ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हमें कभी भी काम से जी नहीं चलाना चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हिंदी में ना हम मॉरल को सीख बोलते हैं, सीख। तो यू ऑल कैन से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि whatever is the moral. Okay? Yes, Akshita Rathi. ओके। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम अक्षिता राठी है। मैं 8 साल की हूँ। मैं थाने में रहती हूँ। मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको बंदर और क्रोकोडाइल की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक क्रोकोडाइल था। वो एक जंगल था। उसमें एक समुंदर था। वो उधर एक क्रोकोडाइल रहता था। वो मगरमच्छ रहता था। वो मगरमच्छ अब शिकारी कर रहा था। फिर उसे एक बार सारी शिकारी कर ली और कोई खाना नहीं मिला। तो उसको पेड़ पे एक बंदर दिखा जामुन खाते वक्त। वो जमीन पर आकर उस बंदर को बुलाकर कहता है कि ओ बंदर, मुझे भी थोड़े से जामुन दो ना। तो बंदर बोलता है हाँ हाँ, क्यों नहीं दूं, मैं दूंगा जामुन। तो फिर उसने थोड़े से जामुन मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ भी पेट भर के जामुन खा लिया। फिर दोनों दोस्त बन गए। मगरमच्छ ने कहा अब हर रोज मैं तुम्हारे पेट पर आकर कहता हूँ, मैं बुलाऊंगा तुम्हें कि मुझे थोड़े से जामुन दे दो और फिर हम दोनों पेट भर के जामुन खा लेंगे। उसके बाद एक दिन जब वो वापस ऐसे वो हर रोज करता था। एक दिन जब वो मगरमच्छ वापस बंदर के पास आकर बोलता
मुझे थोड़े से जामुन दे दो। तो बंदर कहता है कि क्यों क्यों नहीं दूंगा तुम्हें। तो तो बंदर ने जामुन दे दिया और उसके बाद मगरमच्छ अपने खुद के घर चला गया। उसके घर पे उसकी वाइफ ने कहा था, मतलब कि मगरमच्छ जब घर आया था तब उसने उसकी वाइफ को कहा था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत मीठे मीठे जामुन ले आया हूँ। एक बंदर मुझे हर रोज जामुन देता है, वो बहुत काइंड है। वो हर रोज जामुन देता है और अब मैं तुम्हारे लिए ये मीठे मीठे जामुन ले आया हूँ। तो फिर वाइफ ने वो जामुन खा लिया और उसके बाद बोला था कि वाह कितने मीठे मीठे जामुन है। अगर वो बंदर इतने मीठे मीठे जामुन देता है तो उसका जो हार्ट है वो कितना मीठा होगा। तो मगरमच्छ ने कहा था, मतलब उसकी वाइफ ने कहा था, उस बंदर का हार्ट लिया हुए मेरे सामने, मुझे उसका हार्ट खाना है। तो मगरमच्छ ने कहा वो मेरा दोस्त है, अगर मैं उसका हार्ट ले लूंगा तो फिर वो मर जाएगा। तो वाइफ गुस्सा होकर बोली, फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर मगरमच्छ के पास और कोई तरकीब नहीं था, उसे उस बंदर का हार्ट ले आना पड़ेगा। तो फिर वो वापस बंदर के पेड़ के पास जाकर बोला, ये बंदर, मेरी वाइफ ने जब वो जामुन का खाए थे तब उसने बोला था कि उसको तुम्हारा हार्ट चाहिए, मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई तरकीब नहीं है। तो बंदर तो डर गया कि मैं फिर मर जाऊंगा अगर हार्ट ले लेगी वो मेरा। लेकिन वो बंदर चालाक भी था। उस बंदर ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो मगरमच्छ ने बंदर को पीठ पे बैठाकर अपने अपने घर लेके गया। लेकिन बंदर ने जब रास्ते में कह दिया था कि अरे यार, मैं तो मेरा हार्ट ही पेड़ पे भूल गया। तो फिर मगरमच्छ ने कहा था कि अरे, तो मगरमच्छ उसकी बातों में पढ़कर कह दिया कि ओहो, चलो चलो वापस चलते हैं तुम्हारा हार्ट लेने के लिए। तो वो वापस चले गए पेड़ पे। फिर जब वो वापस आ गए बंदर के पेड़ पे, तब वो बंदर पेड़ पे चढ़कर अपनी जगह पर आकर बोलता है, ओ बेवकूफ मगरमच्छ, कोई क्या अपना हार्ट बाहर रख सकता है? अगर हार्ट बाहर रखेगा ना तो फिर वो जिंदा नहीं हो पाएगा। जाओ ऐसे, मैंने गलती कर दी तुमको बहुत बड़े मीठे मीठे जामुन देकर, अब हमारी दोस्ती खत्म। फिर मगरमच्छ को उसकी बेवकूफी की एहसास हुई और फिर वो उदास होकर वापस अपने घर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें किसी की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। Very good, very good, very good. Very nicely said. Keep it up. Niti Sarda, मैम मैम बोलूँ फिर Niti Sarda. नीति साड़ा। Niti Sarda, are you here? Palash, be on mute. Okay, Laksh Toshniwal. ओके कैमरा ऑन करो बच्चा, कैमरा ऑन करो। ओके। हेलो
मेरा नाम तीशा चौशनवाला और मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक दिन एक कोयल रहती थी। वो बहुत मीठा गाती थी, सब उसकी तारीफ करते थे। एक दिन शेर आया और उसको बहुत भूख लग रही थी, तो उसने कोयल कोयल को देखा तो उसको एक आइडिया आया। तो उसने ना कोयल से बोला, अरे तुम कितना अच्छा गाती हो, तुम मुझे एक बार गा के सुनाओ। तो वो गा रही थी तो उसने बोला, अरे मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा, एक बार नीचे आके गा के सुनाओ। तो वो गा रही थी तो उसने सोचा ये, तो उसने बोला कि एक बार तुम आंखें बंद करना। तो जैसे आंखें बंद की, शेर ने उसको पकड़ लिया। तो वो डर गई। तो उसने बोला, मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, एक बार आप मुंह खोलना। तो जैसे ही मुंह खोला वो उड़ के पेड़ में बैठ गई। और फिर उसने बोला, कभी मॉडल ऑफ द स्टोरी है कि कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझने का और किसी का विश्वास नहीं तोड़। Very good, very good, Teacher, can I say? very good. Kindly wait, Mishka. Viraj Birla, Teacher, I can say? Viraj Birla. Yes, ma'am. मैं विराज बिरला आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जादुई पत्थर। किसी समय की बात है, एक प्यारी सी बालिका थी, पर वह बहुत ही गरीब थी। उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन भूख से बेहाल बालिका जंगल में गई। वहाँ उसकी मुलाकात एक वृद्धा से हुई। बालिका ने वृद्धा से कहा, नमस्ते दादी माँ। वृद्धा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, नन्ही बालिका बड़ी प्यारी हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बालिका ने बताया कि वह बहुत भूखी है। वृद्धा ने पात्र निकाला और कहा, नन्ही पात्र पकाओ। पात्र ने दलिया पकाया। कटोरा भर जाने पर वृद्धा ने बोला, नन्ही पात्र रुक जाओ। पात्र ने आदेश का पालन किया और पकाना बंद कर दिया। बालिका ने जी भरकर दलिया खाया। जाते समय वृद्धा ने वह पात्र उसे देते हुए कहा कि इन जादुई शब्दों को सदा याद रखना। बालिका ने घर आकर अपनी माँ को वह पात्र दिया और सोने चली गई। माँ ने पात्र से कहा, नन्ही पात्र पकाओ। पात्र ने दलिया पकाया। घर के सारे बर्तन दलिये से भर गए। धीरे धीरे पूरा कमरा भर गया। माँ उसे रोकने वाले जादुई शब्द नहीं जानती थी। सोकर उठने पर बालिका ने कहा, नन्ही पात्र रुक जाओ। पात्र ने पकाना बंद कर दिया और फिर पूरे गांव
गांव ने जी भरकर दलिया खाया। इस कविता से हमें ये सीख मिलती है, कुछ मिलने से बेहतर है कुछ बांटना। थैंक यू। Very good, very good, very good. Yes, Swara Mohta. Swara Mohta. पूनम झवर. पूनम झवर. पूनम झवर. यस मैम। Yes, पूनम झवर बोलो. Swara, kindly wait now. Swara, kindly wait. Swara, kindly wait. पूनम झवर. यस। बोलो बच्चा. My name is Surya Bhattad. I am 9 years old. I live in Pune. I am telling story of हीरे की पहचान। बहुत पुरानी बात है। एक दिन गडरिया एक नदी के किनारे भेड़ बकरी चराने वाला फिर उसको एक पत्थर दिखा चमकते हुए। उसने वो ले लिया और थोड़ी देर बाद उसने वो बनिया को दिखाया। बनिया बोला कि मुझे ये पत्थर दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर उसने बोला कि एक सेठ गुड़ लो और ये पत्थर ले लो। उसने तुरंत एक सेठ गुड़ दे दिए और वो पत्थर ले गया, अपने दुकान पे रख दिया। फिर एक बार एक व्यापारी आया। उसने बोला कि ये मुझे पत्थर दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। बनिया ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर उसने बोला कितने रुपए? 5 रुपए। उसने जब बोला 4 रुपए में दोगे? फिर बनिया ने बोला 5 रुपए देना है तो दो, नहीं तो मत दो। फिर दूसरा जोहरी आया, बोला कि ये पत्थर मुझे दोगे? हाँ क्यों नहीं। फिर बोला कितने रुपए? 20 रुपए। फिर उसने तुरंत निकाल के दे दिए क्योंकि उसको मालूम था कि ये पत्थर बहुत कीमती है। फिर पहला जो आया थोड़ी देर बाद, फिर उसने बोला वो पत्थर किधर है? वो तो दूसरा जोहरी ले गया। ये वो तो दूसरा जोहरी ले गया। मैंने आपको बोला था वो 5 रुपए के कीमती पत्थर आप ले सकते थे क्योंकि आपने लालच करके नहीं लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज लालच बुरी बात है। थैंक यू। Yes, very good, very good. नीति साडा. हेलो मैम। एक जन को बोलना है, बोल सकती हैं? ये अपने ग्रुप में है क्या? नहीं। नहीं तो थोड़ी देर के बाद, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल. ओके ओके। हाँ हाँ हाँ. नीति साडा. नहीं तू बाद में, अभी तेरे नंबर पे सूझे भैया। नीति साडा, आर यू देयर? करूं? हाँ बोलो. यस मैम। में खूब सारी तितलियां मिलकर रहती थी। उनमें से एक तितली का व्यवहार अच्छा नहीं था। उस तितली को कोई पसंद नहीं करता था। वो बहुत दुखी रहती थी। वो भगवान से प्रार्थना करती थी। भगवान उसके सामने उपस्थित हुए। उसने कहा कि भगवान मेरा रंग बदल दो। तो भगवान मेरा रंग बदल दो क्योंकि रंग वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता। तो भगवान ने पूछा क्या तुम्हें पता है कि वो इसीलिए है, उनके वजह से है? तो उसने कहा हाँ।
तो भगवान ने उसका रंग बदल दिया। वो बहुत खुश हो गई, पर फिर भी उसके साथ उसे कोई पसंद नहीं करता था। तब उसे समझ आया कि वो अच्छा नहीं रहती थी, इसीलिए कोई उसे पसंद नहीं करता था, और उसके बाद उसने अपना व्यवहार बदल दिया। धन्यवाद। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारा व्यवहार हमारे रंग से ज्यादा Very good, very good, very good. Yes, Swara Mohta. Swara Mohta. मैम My name is सिंह। आज आपको कहानी का नाम है नकल पे अकल। एक दिन की बात है, एक जंगल में एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। एक दिन वहां पे एक बबूला आया और वहां पे कछुए ने सोचा कि देखो ये बबूला तो उड़ के आ रहा है। उसके मन में एक विचार आया कि वो भी उड़ सकता है अगर वो बबूला उसको 50 फीट से गिरा देगा तो उसने वो कछुआ वो बबूले के पास गया। बबूला भाई आप मुझे आसमान में छोड़ सकते हो क्या? बबूले ने कहा कि नहीं, तुमने लग जाएगी, ये तो फिर तुम्हें लग सकती है। कछुए ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भी आपकी तरह उड़ने लग जाऊंगा हवा में। कछुए की बात कहने से बबूले ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उड़ाता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लग गए तो फिर मेरी कोई गलती नहीं रहेगी। फिर वो बबूले ने अपने पंजों से उसको पकड़ लिया और 50 फीट की ऊंचाई से उसे छोड़ दिया। तो कछुआ कहने लग गया देखो देखो मैं उड़ने लग गया। फिर वो 5 फीट तक आया तो वो उल्टा होके गिरने लग गया। कछुआ कहने लगा कि बचाओ बचाओ मुझे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, नकल करने से पहले हमें सोचना चाहिए। थैंक यू। Very good, very good. Very, very nice. मैम Vijay Kabra, Durva Kabra. यस My name is Durva Kabra. I'm 5 years old. I'm in first standard. Today I'm telling story of junk food and healthy food. Once एक बार की बात है, कट्टू चिंकी दोनों भाई बहन थे। उनको सिर्फ बर्गर और पिज्जा खाने की आदत थी, तो उनको वही पसंद था। तो एक दिन उन दोनों की मम्मी ने उनको समझाया कि आपको जंक फूड कम खाना चाहिए, नहीं तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। चिंकी बोली ठीक है, पर गट्टू ने मम्मी की बात नहीं सुनी। वो हर दिन पिज्जा और बर्गर ही खाता रहता था। एक दिन टीचर उनकी क्लास ले रही थी। गट्टू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने हर दिन वो जंक फूड ही खाता था। टीचर ने बोला गट्टू तुम बोलो। वो गट्टू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसकी टीचर डांटी गट्टू तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? इतनी इजी जवाब है इसका। तो टीचर उसको प्रिंसिपल के पास लेके गई और प्रिंसिपल ने उसके मम्मी पापा को बुलाया कॉल करके। मम्मी पापा आए और उसको डांटे। मम्मी डांटी, मैंने कितनी बार बोला तुम्हें कि जंक फूड मत खाओ, हेल्दी फूड खाओ। तो फिर वो
मम्मी ने समझाया कि तुम्हें सिर्फ एक ही दिन जंक फूड खाना चाहिए, हर रोज खाओगे तो बीमार हो जाओगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल है स्टोरी की कि ज्यादा जंक फूड नहीं खाना, एक ही दिन जंक फूड खाना। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी यही करना। ओके, आरोही बिरला। यस मैम। यस, प्लीज से योर स्टोरी। Hello friends. Hello teacher. My name is Arvi Billa. I am 6 years old. मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इसका नाम है चार गाय। चार गाय रहती थी जंगल में। वो आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी और वो हमेशा चारा खाती थी साथ में, और वो रहती भी साथ में। पर एक दिन किसी बात को लेके झगड़ा हुआ कि वो अलग अलग दिशाओं में चली गई, और फिर शेर ने ये सब कुछ देख लिया और उसने सोचा कि मैं उन पे हमला कर दूं। और जब सही मौका मिला शेर को, तब उसने एक एक गायों को खा लिया और मार भी दिया। इसका मॉरल स्टोरी है यूनिटी और स्ट्रेंथ। अपन को कभी भी लड़ना चाहिए अपन के दोस्तों से। थैंक यू। गुड टीचर, गुड साइंस। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, दृष्टि लोहिया। एक मिनट। हाँ, मेरा नाम दृष्टि लोहिया है और मैं 9 साल की हूँ। आज मैं आपको सूरज और हवा की कहानी सुनाऊंगी। चलो। सूरज और हवा दोस्त है। एक दिन हवा ने सूरज को चुनौती दी। दिखा उसको। एक बार हवा ने सूरज को चुनौती दी। Place your camera properly. I cannot see, ma'am, anything about her, what she showing. Yes, very good, very good. थोड़ा, हाँ, very good. बोलो बच्चा। हवा और सूरज दोस्त है। एक दिन हवा ने सूरज को चुनौती दी। चलो देखते हैं क्या हुआ। हवा बोला, मैं तो तुमसे बहुत ताकतवर हूँ। सूरज बोला, नहीं, हम दोनों बराबर है। तो हवा ने बोला, नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। सूरज ने बोला, नहीं, ठीक है, चलो करते हैं चुनौती। ठीक है। हवा बोला, ये आदमी दिख रहा है, उसका जो कोट और स्कार्फ उतारेगा वो जीतेगा। सूरज बोला, ठीक है। फिर हवा, पर आदमी ने उसे और टाइट जोर से पकड़ लिया स्कार्फ को। My chances left. हाँ। फिर हवा ने बोला, तुम कोशिश करो सूरज। सूरज अपनी गर्मी बढ़ाते गया। फिर धीरे से फिर उसने अपना स्कार्फ उतार दिया। फिर उसने और अपनी गर्मी बढ़ाई। फिर उसका कोट भी उसने उतार दिया। हवा ने बोला, तुम जीत गए। सूरज ने बोला, हार जीत तो चलती रहती है चुनौतियों में। हाँ,
और धन्यवाद। इस कहानी का ये सबक है कि सब अपनी अपनी जगह बराबर होते हैं। धन्यवाद। Very good, very good. Nicely explained. You have made that very nicely. Keep it up, keep it up. Ajay Mundra. Yes, ma'am. Ajay Mundra. Ma'am, my name is Mishti Mundra. Yes, Mr. Mundra, please say. Hello everyone. Hello पीछे everyone. बैकग्राउंड बहुत ब्लैक है. Ma'am, now it's okay. हाँ. Hello everyone. My name is Mishti Mundra. आज मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है एक ईमानदार लकड़ीहारा। एक लकड़ीहारा रोजाना जंगल जाकर लकड़ी काटता था। एक दिन जब वो जंगल गया और लकड़ी काटने लगा तो उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई और फिसल के नदी में गिर गई। तो लकड़ीहारा जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसके पास पैसा कमाने का कोई साधन भी नहीं था। तो कुछ ही देर में नदी से एक देवता प्रकट हुए और उन्होंने लकड़ीधारा से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो लकड़ीधारा ने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई तो मैं क्या करूं। तो देवता ने कहा बस इतनी सी बात। तो देवता नदी के अंदर गए और नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए और फिर लकड़ीधारा से पूछा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो लकड़ीधारा ने कहा नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर से देवता नदी के अंदर गए और चांदी की कुल्हाड़ी लाए और फिर पूछा लकड़ीधारा से क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो लकड़ीधारा ने कहा नहीं ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवता उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए और कहा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो लकड़ीधारा ने कहा हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। इस ईमानदारी से लकड़ीधारा की ईमानदारी से देवता ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी रखनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू मैम। मिश्का मानुधने. यस, मैं मिश्का मानुधने आज आपको एक शेख चिल्ली की कहानी सुनाने वाली हूँ। आज सुबह हो गई है, मुझे बाजार जाना है, तो चलो मैं तुम्हें बाजार ले चलता हूँ। जी भैया अंडे कैसे दिए। जी दे दीजिए और इन अंडों को इस टोकरी में भर दीजिए। शेख चिल्ली साहब ने तो अंडे खरीद लिए। अब देखते हैं इनके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं। मेरे पास तो ढेर सारे अंडे हैं। अब इन अंडों से ढेर सारी मुर्गियां निकलेंगी। वे मुर्गियां ढेर सारे अंडे देंगी। उन अंडों को बाजार में बेचकर मैं धनवान बन जाऊंगा। अमीर बन जाने के बाद मैं अपने लिए एक नौकर भी रखूंगा जो मेरे लिए बाजार से सामान खरीद कर लाएगा। फिर
मैं उन पैसों से अपने लिए एक महल जैसा दिखने वाला घर बनवाऊंगा। उसमें कई तरीके की सुख सुविधाएं होंगी, खाना खाने के लिए, बैठने के लिए और आराम करने के लिए। घर सजा लेने के बाद मैं अपने लिए एक गुणवान, रूपवान और धनवान लड़की से शादी करूंगा। उसके लिए भी अपने पत्नी के लिए भी एक नौकर रखूंगा। उसके लिए कपड़े, गहने सब कुछ खरीदूंगा। शादी के बाद मेरे 5-6 बच्चे होंगे। उन बच्चों को मैं खुशी खुशी बड़ा करूंगा। वो बड़े हो जाने के बाद उनकी भी शादी करवा दूंगा। फिर शादी के बाद उनके भी बच्चे होंगे। फिर मैं अपने पोतों के साथ खुशी खुशी खेलूंगा। धड़म, मेरे सारे अंडे फूट गए। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, पोता पोती। तो क्या ये सपना था, हकीकत नहीं? मेरा सपना तो चूर चूर हो गया। तो क्या सीखा हम लोगों ने इस कहानी से? कि सपने देखने से कुछ नहीं होता, अपने को उसके लिए मेहनत करनी होती है। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार वापस से बोलना वो धुड़ुम। वापस से बोलना एक बार। धुड़ुम। वेरी गुड, वेरी गुड। आरती बजाज, आरती बजाज। उर्मिला लोहिया, उर्मिला लोहिया। Yes, ma'am. Navu? Kindly switch on your camera. Yes. मेरा नाम है नव्या तोशनीवाल। शेर और चूहे की कहानी। एक शेर अपने गोवा में सो रहा था। फिर एक चूहा आया। फिर उसने शेर के ऊपर कूदने लगा एंड गुदी गुदी करने लगा। एंड फिर शेर उठ गया। फिर मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर चूहा ने बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, जब जब जरूरत होगी तब मैं आपकी मदद कर दूंगा। शेर ने छोड़ दिया। फिर एक दिन शेर नेट में फंस गया था। फिर वो शेर मदद मांगने लगा, मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प करो। फिर एक चूहा आया। फिर उसने तीत दांतों से काट दिया, जाली को काट दिया। शेर फ्री हो गया। क्या सीख मिलती है? हमको किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, वो भी हमारे मदद कर सकते हैं। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आरती बजाज, मैं छोटे आरती बजाज। माय नेम इज मिथिलेश मेरा नाम मिथिलेश गोपाल बजाज है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का नाम है चालाक बीरबल। एक दिन अकबर बगीचे में घूम रहा था, तो घूमते घूमते उसको एक कौवा सिर पे चोंच मारने लगा। तो फिर कुछ ही घंटों बाद अकबर ने सब लोगों को बुलाया और सबको
एक ऑर्डर दिया कि सब पता करो कि यहाँ पे कितने कौवे। बीरबल को भी बुलाया तो उसने बीरबल को चांस दिया। तो बीरबल ने बोला कि मेरे को अभी कुछ चाहिए। तो उस अकबर ने पूछा कि क्या चाहिए। तो बीरबल बोला सोने के मैम सिक्के। 4 बजे। फिर बीरबल बीरबल वो सोने के सिक्के लेके घर चला गया। फिर वो तो सोचे गिनने में तो बहुत टाइम लगेगा, एक हफ्ते का उसके पास टाइम था। तो फिर एक हफ्ते बाद अकबर ने वापस से उसको बुलाया और उससे पूछा कितने कौवे। तो उसने बोला 165 कौवे हैं। तो अगर थोड़े से बढ़ गए तो इसका मतलब गांव से है, और अगर कम हो गए तो वो वापस गांव में चले गए। थैंक यू। Very good, very good. Anika Lahoti. Anika Lahoti. I'm Anika Lahoti. Today I'm 9 years old. मेरे कहानी का नाम है चतुर नाई। एक बार एक नाई जंगली जानवरों से भरे जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने शेर की दहाड़ सुनी। नाई ने इधर उधर देखा, तभी शेर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन नाई ने हिम्मत नहीं हारी। वह निडर होकर शेर के सामने गया, जाकर खड़ा हो गया। नाई ने कहा, मैं बहुत समय से तुम्हारी तलाशी कर रहा था। चितक शेर ने पूछा, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? नाई ने जवाब दिया, मैं 2 शेर पकड़ना चाहता था। एक मैंने पकड़ लिया है और दूसरा तुम होगे। वह शेर कहाँ है जिसे तुमने पहले ही पकड़ रखा है? शेर ने पूछा। यह रहा वह पहला शेर जिसे मैं पकड़ चुका हूँ। यह कहते हुए नाई ने शेर को आईना दिखाया। मुझे मत पकड़ो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, शेर गिड़गिड़ाया। फिर शेर वहां से भाग गया और चतुर नाई ने अपनी जान बचा ली। शिक्षा: संकट में चतुराई से काम लेना चाहिए। थैंक यू। Very good, very good. Kashvi Manudane. Kashvi Manudane. Yes, ma'am. Kindly switch on your camera. Yes. Today I am going to tell the story of बच्चा कैमरा बराबर प्लेस करना, कैमरा बराबर प्लेस करना। तो आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है कौवा और लोमड़ी। कौवा और लोमड़ी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था, एक लोमड़ी रहती थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसको कोई खाना नहीं मिला। तो वो एक पेड़ के नीचे आई और बैठकर ऊपर बोली, हे भगवान, अभी
हे भगवान, अभी तुम ही मुझे कुछ दो। तो जब उसने ऊपर देखा, उसने एक कौवे को देखा। वो बहुत मेहनत से एक रोटी लाया था। तो कौवे को वो लोमड़ी को वो रोटी चाहिए थी। तो उसने बोला, कौवा भैया, कौवा भैया, कौवा भैया, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, मुझे जरा एक बार सुनाओ ना। तो कौवे को बहुत बहुत अच्छा लगा। उसकी उसकी उसके गाने की अभी तक किसने तारीफ नहीं करी थी। तो बिना कुछ सोचे समझे उसने अपना मुंह खोल दिया और उसकी जो रोटी थी वो नीचे गिर गई। वो लोमड़ी बहुत खुश हो गया। वो जल्दी से वहां से रोटी लेकर चुपचाप निकल गया। 9 तो 11 हो गया, यानी भाग गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बिना कुछ सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। ये मेरे पपेट्स है। Good. Very good. Very nicely told. Very good. Yes, Devansh Mundra. देवांश मुंदड़ा। बोलो। हेलो, आई एम देवांश मुंद्रा। आज मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। उस स्टोरी का नाम है लेजी राहुल। तो एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। वो रोज सोता था, तो फिर उसको मन में सपने आते थे। वो सोचता था कि मैं करूँगा, वो करता नहीं था। और रोज और मैम, उसकी टीचर उसको रोज होमवर्क दे दी थी। वो कहता था कल करूँगा, कल करूँगा। ऐसे करते करते उसको मैम ने कहा कि उसकी मैम ने उसे सजा दी कि आज ही तू ये पूरा होमवर्क करेगा, कल और आज का। तो फिर वो करते करते सोच रहा था कि मैं इतने जल्दी कैसे करूँगा। मोरल ऑफ दिस स्टोरी कि हमें कभी लेजी नहीं होना चाहिए। मैम हमें होमवर्क देती है, रोज करना चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत याद आ रही है आपको स्कूल की। मैम होमवर्क देनी चाहिए, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और कोई बाकी है? जय भगवान। Yes, ma'am. I am remaining. Yes, please Nidhi. say. Yes, Nidhi Nawal, please Yes, say. ma'am. Nidhi Thank you, Nawal, ma'am, so much. welcome, welcome. Kindly be Yes, on mute. Nidhi Nawal, say fast. 1 minute, ma'am. Yes. My name, मेरा नाम निधि नवाज। बाय मैम। मैं थोड़ी सुनाती हूँ। एक जंगल में चार पक्षी रहते थे। 3 छोटे बच्चे थे और एक बुजुर्ग था। वो रोज की तरह दाना चुगने के लिए जाते थे और आसमान की भी सैर करते थे। जब वो 3 पक्षी को जब नीचे बहुत सारे चावल के दाने दिखे,
तो तीनों पक्षी नीचे उनके दादाजी को बोला, दादाजी दादाजी देखो नीचे कई सारे चावल के दाने पड़े हैं। अब हम वहां जाकर दाना चुगते हैं। उनके दादाजी ने बोला, नहीं, यहाँ खतरा भी हो सकता है। पर तीनों बच्चों ने उनकी बात नहीं मानी। वो नीचे आ गए दाना चुगने के लिए। दादाजी उनको अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो वो भी आ गए नीचे। उन्होंने दाना चुग लिया, फिर वो उड़े। तब उन्होंने देखा कि उनके पाँव चिपक गए हैं, तो वो रोने लगे, दादाजी दादाजी हम तो यहाँ चिपक गए। और वहां से एक शिकारी आ रहा है, एक शिकारी आ रहा है। अब तुम क्या करें? तो दादाजी बोले, अभी चिल्लाओ मत, शांति से सोचो। जब दादाजी को एक आइडिया आया, एक आइडिया आया कि उन्होंने बोला कि मैं 3 तक गिनूंगा, जब सब लोग एक साथ जाल के साथ उड़ जाना। दादाजी ने बोला 1 2 3, तो सब पक्षी जाल के साथ उड़ गए। वो फिर रोने लगे कि दादाजी दादाजी अब हम ये जाल को कैसे निकालें? तो दादाजी बोले, वहाँ एक सामने एक पर्वत है, वहाँ पर मेरा एक मित्र रहता है, हम सब वहाँ चलते हैं। तो सब लोग वहाँ चले गए। तो दादाजी ने अपने मित्र को बुलाया और बोला कि बाहर आओ, हम सब मुसीबत में हैं। तो मित्र बाहर आया। दादाजी का चूहा था। दादाजी का मित्र चूहा था। चूहे ने बोला, क्या हुआ मित्र? क्या हुआ मित्र? तो उन्होंने दादाजी ने बोला कि हमारे पैर इस जाल में चिपक गए हैं, तो तुम इसे निकाल लो। तो चूहे ने बोला कि मैं भी आपके जैसा बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरे दांत अभी कमजोर हो चुके हैं। मैं नहीं तो 3 पक्षियों मतलब जाल काट सकता हूँ, नहीं तो आपके जाल काट सकता हूँ। दादाजी बोलते मैंने ये दुनिया देख ली है, और मैं मर भी जाऊँ तो भी चलेगा, तुम ये तीनों के जाल काट लो। पर उस चूहे ने बोला, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे दांत अभी चुस्त और तंदुरुस्त है, मैं अभी सबको मुक्त करता हूँ। चूहे ने सबको मुक्त कर दिया। तो अभी हम इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बड़ों की बात हमेशा सुननी चाहिए और एकता की ही जीत होती है। थैंक यू। Very good, very good, very good. Okay, all of you. I liked your stories very much. Very good, good effort. आप लोगों ने जिसने भी प्रेजेंटेशन किया वो भी बहुत अच्छा था. Very, very good. Okay, bye everyone. Bye ma'am. Bye teacher. Bye. Bye bye. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye all. Bye ma'am.